this one. So this is not perfect square. So do one thing, make it whole square. So x square whole square plus 2ab. So 2 into a into b क्या होगा 6. Then only you get back 12. So this is working like b. So there should be b square. B square means 36. 6 square, right? But you didn't have 36. So इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस कर दो. अब यहाँ पे +11 चाहिए. +11 पहले से है, लिख दो. अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, करेक्ट. अब ये दोनों एडजस्ट करने से क्या होगा -25, करेक्ट. अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना. ये ए स्क्वायर है और ये 5 स्क्वायर है, मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं. चलो करो आप. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1. राइट या रॉन्ग पता चल जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करके देखो. एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे है, ये 1x स्क्वायर, ये 11x स्क्वायर, 12x स्क्वायर बन गया, 11 बन गया 11. दैट मीन्स वी आर डूइंग राइट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, चलो डू इट. फैक्टराइज करना है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अगर 7 होगा, यहाँ पे 49 होगा एंड यूनिट +1 सो -48. तो ये वाला चीज़ तो होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो ठीक अच्छे तरह से ये फैक्टराइजेशन होगा नहीं, है ना. ये एक तरह से बन सकता है ये ऐसे 48 को यू कैन राइट जबरदस्ती √48 होल स्क्वायर, इरेशनल नंबर. देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, यानी ये 16 3 जा, सो इट विल बी 4√3 और ये वाला एक्स स्क्वायर -7 -4√3. लेकिन ये इरेशनल नंबर आ गया है ना. तो इससे बेटर अप्रोच होगा ये वाला. देखो एक्स टू द पावर 4 -4x स्क्वायर 14x स्क्वायर प्लस 1. नाउ कीप देम साइड बाय साइड, ये दोनों जो परफेक्ट स्क्वायर है. एक्स टू द 4 प्लस 1 -14x स्क्वायर. अब ये क्या होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट. और ये क्या होगा 1 स्क्वायर. अब -14x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो बोले यहाँ पे या तो तुम +2a भी लिखोगे 2x स्क्वायर इंटू 1, या तो माइनस लिखोगे. अब कौन सा लिखने से सही रहेगा. इफ यू राइट प्लस ओवर हियर देन टू गेट -14x स्क्वायर यू नीड टू राइट -16x स्क्वायर, करेक्ट. यही सही होगा क्योंकि देखो 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अगर गलती से तुम -2x स्क्वायर लिख देते तो एडजस्ट करने के लिए -12x स्क्वायर होना है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए दैट विल नॉट बी सुटेबल ओवर हियर. सो यू शुड डू दिस वन, करेक्ट. नाउ आफ्टर दिस स्टेप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा बोलो a प्लस बी होल स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर मीन्स 4x होल स्क्वायर. तो बस हो गया काम. डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लेके दिमाग में सोचना है जो कौन सा काम करेगा. अब इसमें भी अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फिर से करना होगा. ये क्या फैक्टराइजेबल है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस नहीं है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो. तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, ये हम क्यों किया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर एक अच्छा खासा नंबर का होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट शुड बी वर्किंग. ओके चलो. सो ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है. दैट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल. सो फैक्टराइज दिस वन. ये तो मिडिल टर्म होगा नहीं, इसमें भी ये ए स्क्वायर का काम करेगा, ये बी स्क्वायर का काम करेगा. सो यहाँ तो यहाँ पे 2ab चाहिए प्लस या माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर. लेट्स सी इफ यू डू प्लस तो इसको काटने के लिए -2a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये -7a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से था. अब यहाँ से लेके यहाँ तक होल स्क्वायर होगा और ये दोनों मिलके क्या होगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो दैट विल वर्क. लेकिन
अगर गलती से तुम -2a² b² कर देते तो यहाँ पर कैंसिल करने के लिए 2a² b² होगा, -7a² पहले से था, तो ये तो जो भी होता यह वाला क्या होता -5a² b²। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, so don't do this, avoid this, better you do this one. Okay, so after this step, from this to this, it becomes a² plus b² whole square, and taking these two together -9a² b²। अब फिर से हो गया ना ये तुम्हारा करेक्ट अप्रोच, -3ab whole square। So again a² minus b² x² minus y² आइडेंटिटी x plus y into x minus y। सो यहाँ पे a plus b into a minus b, और ये फैक्टराइजेबल नहीं है यहाँ पे, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ दिस वन, इसमें भी मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक करो, a² प्लस b² -5 को यहाँ पे लिखो। सो 2ab करने के लिए 2.x² ये कट होने से कितना होता है 4, कैंसिल करने के लिए -4, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा लिखे हो, तो ये कैंसिल करने के लिए -4, ये दोनों मिलके -9, एंड दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो दिस विल वर्क, अदरवाइज माइनस लेके यहाँ पे प्लस लेके करना पड़ता। तो x² प्लस 2/x होल स्क्वायर -9। नंबर 2 कॉपी करो, a² minus b²। नाउ अगेन फार्मूला, a² minus b² क्या होता है a plus b into a minus b। so a plus b a minus b, ये भी और ये दोनों में इफ पॉसिबल इन लोगों को भी फैक्टराइज करना है, बट यहाँ पे इज नॉट पॉसिबल, सो दिस विल बी योर आंसर। फैक्टराइज दिस वन, सो डायरेक्टली मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है, ये इसको x² का स्क्वायर और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब मैक्सिमम पावर का दोनों साइड बाय साइड कर दिया। अब देखो a² प्लस b², तो यहाँ पे या तो +2ab या तो -2ab, तो ज़्यादातर ये प्लस ही काम करेगा। सो 2.1 x².1, सो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है ना। अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, मुझे -2x² लिखना है, लेकिन पहले से +x² था, ये जो हम एक्स्ट्रा लिखा +2x², इसको एडजस्ट करने के लिए -2x² लिख दिया, और ये पहले से था ये भी लिख दिया, है ना। अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। देखो a², ये a² ये b², ये 2ab है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये दोनों एडजस्ट करके कितना होगा -x²। अच्छा खासा नंबर बन गया ना यहाँ पे। अब फिर से a² माइनस b² बराबर फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। अब चेक करना है ये दोनों फैक्टराइजेबल है कि नहीं, तो नहीं है, तो तुम कैसे किया था, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। और तुम कैसे किया था देखें।